स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम देखेंगे नवोदय का पहला चैप्टर, जिसे हम जानते हैं नंबर सिस्टम के नाम से, और इसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक काउंटिंग सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं काउंटिंग सिस्टम। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक काउंटिंग सिस्टम। काउंटिंग सिस्टम को हम हिंदी में बोलते हैं गणना प्रणाली। हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे। जो काउंटिंग सिस्टम है पहला है उसमें इंडियन काउंटिंग सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं भारतीय गणना प्रणाली। सेकंड टॉपिक जो देखेंगे इसमें हम इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। ये दोनों टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन काउंटिंग सिस्टम, भारतीय गणना प्रणाली। ये इंडियन काउंटिंग सिस्टम है, यानी हमारे कंट्री में यूज़ होने वाला काउंटिंग सिस्टम है। इंडियन काउंटिंग सिस्टम में सबसे पहले आता है प्लेस, जिसे बोलते हैं हम वंस प्लेस। फिर आता है टेंस, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स के बाद हम लगाते हैं कॉमा। इसके बाद आता है थाउजेंड्स, 10,000s। इसके बाद फिर से कॉमा लगता है लैक्स, 10 lakhs। इसके बाद फिर से कॉमा लगता है। फिर आता है क्रोर्स, 10 crores। ये कॉमा कब लगता है? तो कॉमा तब लगेगा जब एक पीरियड ख़त्म होता है, यानी वंस, टेंस, हंड्रेड्स। ये फर्स्ट पीरियड रहता है, ये जब कंप्लीट होता है हंड्रेड्स में, इसके बाद कॉमा लगता है और एक नया पीरियड स्टार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं थाउजेंड्स पीरियड। थाउजेंड्स पीरियड चलता है थाउजेंड्स लेके 10,000s में। इसके बाद 1000 पीरियड कंप्लीट होता है और शुरू होता है अपना नया पीरियड, जिसे हम कहते हैं लैक्स, लैख वाला पीरियड। तो लैक्स, 10 lakhs, ये 10 lakhs में लैक्स वाला पीरियड ख़त्म होता है और नया पीरियड शुरू होता है क्रोर्स वाला, जिसे हम बोलते हैं क्रोर्स, 10 crores। अच्छा, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? तो वंस को हिंदी में बोलते हैं इकाई, टेंस को हिंदी में बोलते हैं दहाई, हंड्रेड्स को हिंदी में बोलते हैं सैकड़ा। इसके बाद कॉमा लगता है। थाउजेंड्स को हिंदी में बोलते हैं हज़ार, 10,000s को हिंदी में बोलते हैं 10,000। फिर कॉमा लगेगा। फिर आता है लैक्स, हिंदी में बोलते हैं लाख, 10 lakhs को हिंदी में बोलते हैं 10 लाख। इसके बाद फिर से कॉमा लगता है। इसके बाद आता है आपका इंग्लिश में क्रोर्स, इसे हिंदी में बोलते हैं करोड़। इंग्लिश में 10 crores को हिंदी में बोलते हैं हम 10 करोड़। अब इसे किस तरीके से पढ़ा जाता है इसे हम देखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं डिजिट्स डालता हूँ। ये मैंने प्लेस रखे हैं इकाई के लिए, ये है दहाई के लिए, ये सैकड़ा। फिर आ जाएगा आपका हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो हर एक प्लेस में हम एक एक डिजिट डालते हैं और फिर देखेंगे इसे पढ़ा कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम डालते हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे डालता हूँ 2, 3, कुछ भी डाल सकते हैं, 6 डाल देते हैं, 7, 8, 9, 0, 5। चलिए इस तरीके से। तो आप देखिएगा इसे पढ़ेंगे कैसे। देखिए सबसे पहला ये है करोड़ वाले पीरियड में। कौन से पीरियड में है? करोड़। इंग्लिश में बोलेंगे क्रोर्स। तो ये कितना है? अगर आप कॉमा से इधर देखेंगे तो ये दिखेगा आपको, ये है 50। तो इसको हम पढ़ेंगे 50 crores। ओके। इसके बाद हम आएंगे लाख वाले पीरियड में। ये लाख वाले पीरियड का हो गया, दिख रहा है आपको यहाँ से। ये करोड़ वाला था, ये हो जाएगा लाख वाला। तो इससे हम पढ़ेंगे एक साथ में, कैसे पढ़ेंगे? 98 lakhs। इसके बाद आएगा आपका हज़ार वाला, ये हज़ार वाले पीरियड में। तो इससे हम पढ़ेंगे 76,000s। ये 100 प्लेस में है, इसलिए पढ़ेंगे हम इसे 321। फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं आपको इसे हम पढ़ेंगे 50 crore, 98 lakh, 76,321। हिंदी में इसे पढ़ेंगे 50 करोड़, 98 लाख, 76,321। ये कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी हैं, इसे आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 9 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। चलिए इसमें से 6 क्वेश्चंस मैं बताऊंगा आपको और बाकी को आप खुद से बनाएंगे, यानी 3 क्वेश्चंस को आपको खुद से बनाने होंगे। अच्छा, इसे आप अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश में लिखें, और अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आप इसे हिंदी में लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर इंग्लिश से पढ़ें तो इसे पढ़ेंगे 69 crores, 69 crores, 58 lakh, 4,349।
हिंदी में पढ़ेंगे 69,58,04,349। सेकेंड को करते हैं हम, इसे पढ़ेंगे 69,84,10,001। हिंदी में पढ़ेंगे 69,84,10,001। थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर को पढ़ेंगे इंग्लिश में 21,59,79,439। हिंदी में 21,79,79,439। फोर्थ को देखते हैं हम, फोर्थ को हम पढ़ेंगे 40,68,71,145। हिंदी में 40,68,71,145। फिफ्थ नंबर 1,08,39,479। हिंदी में 1,39,39,479। लास्ट क्वेश्चन है, बाकी ये 3 क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे स्वयं से, खुद से। 6 नंबर है 94,99,06,429। हिंदी में 94,99,06,429। इसे आप लिख के देखेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में। इसे आप पूरा नोट कर लेंगे अपने नोट कॉपी में, और 3 क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है अलग से, है ना। चलिए, तो यहाँ पे अब हम चलेंगे सेकंड टॉपिक में, इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम में। तो हम देखेंगे सेकंड टॉपिक, इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम। इसे हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। शुरू करते हैं। तो इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम में सबसे पहला प्लेस होता है वंस का, जिसे हम हिंदी में कहेंगे इकाई, टेंस, दहाई, हंड्रेड्स, सैकड़ा। इसके बाद आता है कॉमा, क्योंकि पहला पीरियड कंप्लीट होता है इसलिए हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। फिर आता है आपका थाउजेंड्स, थाउजेंड्स को हिंदी में कहते हैं हज़ार। फिर आएगा 10,000, जिसे हम बोलते हैं 10,000। यहाँ तक तो बिल्कुल इंडियन काउंटिंग सिस्टम जैसा रहता है। इसके बाद चेंज होता है, 10,000 के बाद इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम में आता है 100,000। 100,000 को हिंदी में कहेंगे 100,000। और यहाँ पे 3 प्लेस के बाद सेकेंड पीरियड, जो 1000 पीरियड है, इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम में कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद आता है अपना थर्ड पीरियड, जिसे मिलियन कहते हैं हम, कॉमा के बाद ये मिलियन, मिलियन हिंदी में भी इसे मिलियन कहते हैं। फिर 10 मिलियन, हिंदी में 10 मिलियन। फिर 100 मिलियन, जिसे हिंदी में कहते हैं 100 मिलियन। तो इस तरीके से इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम होता है। यहाँ पे फिर से हम प्लेस बनाएंगे इकाई के लिए, ये मैंने लाइन खींचा है। दहाई के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, सैकड़ा के लिए यहाँ पे, फिर कॉमा आ जाएगा 1000, 10,000, 100,000, फिर कॉमा आएगा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ये मैंने प्लेसेस डाल दिए हैं। यहाँ पे हम डिजिट्स डालेंगे और उनको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 2, 5, 3, कोई भी डिजिट डाल देंगे, 0, 5, 1, 2, 9, 7। ये मैंने अपने से ले लिया है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये कॉमा लगा है, ये है आपका मिलियन वाले पीरियड के का नंबर, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे हम लोग 792 मिलियन। कौन से पीरियड का है ये, मिलियन का है, इसलिए इसे पढ़ेंगे 792 मिलियन। यहाँ से यहाँ तक ये एक पीरियड रहता है 1000 वाला, 1000 वाला, तो इसे पढ़ेंगे हम 150,000 और लास्ट में 352। तो एक साथ फिर से पढ़ता हूँ मैं, इंग्लिश में पढ़ेंगे इस तरीके से 792 मिलियन 150,352। हिंदी में पढ़ेंगे 792 मिलियन 150,352। इस तरीके से बिल्कुल आसान है ये। प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिए हैं मैंने 10 क्वेश्चंस। चाहे तो आप अगर ये समझ में आ गया तो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद मैच कर लें, ठीक है। फिलहाल हम लोग बनाते हैं इसको।
तो मैं दोनों लैंग्वेज बताऊंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो पहले इंग्लिश में करते हैं। इंग्लिश में पहले वाले को देखेंगे। 689,140,203। हिंदी में 689,140,203। सेकेंड 475,639,039। 475,639,039। थर्ड नंबर 149,640,559। 149,640,559। फोर्थ नंबर 279,45,658। हिंदी में 279,45,658। क्वेश्चन नंबर 5 59,179,635। हिंदी में 59,179,635। इसे कहेंगे 209,431,780। 209,431,780। 7 नंबर 109,289,335। 109,289,335। 8 नंबर 421,49,775। हिंदी में 421,49,775। ये दो क्वेश्चंस को आप स्वयं ट्राई करेंगे, खुद से कोशिश कीजिएगा बनाने का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है काउंटिंग सिस्टम, जिसमें हमने देखा इंडियन और इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम।